नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी हलचल लाइव। मैं हूं रानी शेख। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इस फैसले के बाद जहां एक ओर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर कॉलेजियम व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की सिफारिश, कॉलेजियम सिस्टम पर फिर शुरू हुई बहस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी बैठकों में 5 प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों और मुख्य न्यायाधीशों के नाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनुशंसित किए हैं। सिफारिश किए गए नामों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नहीं होती। नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान, वरिष्ठता, अनुभव, न्यायिक कार्य और कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर संचालित होती है। चर्चा का विषय क्यों बनी नियुक्ति? इन नामों की घोषणा के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए, जबकि समर्थकों का मानना है कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पूर्व चर्चित फैसले भी चर्चा में। सिफारिश किए गए कुछ न्यायाधीश अपने पूर्व फैसलों के कारण भी चर्चा में रहे हैं। जस्टिस शील नागू उस खंडपीठ का हिस्सा रहे थे जिसने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी किया था। इसके अलावा जस्टिस शील नागू मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की उस पीठ में भी शामिल रहे थे जिसने एक वैवाहिक विवाद के मामले में कहा था कि बिना उचित कारण पति के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से लगातार इनकार करना क्रूरता माना जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ अन्य न्यायाधीशों के पूर्व निर्णयों का भी उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न्यायालय के सभी निर्णय संबंधित मामलों के तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर दिए जाते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कॉलेजियम प्रणाली के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। इस व्यवस्था को लेकर वर्षों से दो मत रहे हैं। एक पक्ष इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अधिक पारदर्शी बनाने की मांग करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की सिफारिश के साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है। सवाल यह नहीं है कि नियुक्त व्यक्ति योग्य है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक चर्चाएं और तेज होने की संभावना है। फिलहाल देश की नजरें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। मंजूरी के बाद ये सभी नाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ले सकते हैं। रानी शेख, संपादक, अनोखी हलचल लाइव, उज्जैन।